जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मीना आंटी का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और सत्संग सुनने और शेयर करने का हमें मौका मिला। इसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। और गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले हम करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो वो सत्संग जब हमारे कानों से होकर हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर का एक एक अंग संगत जी पवित्र होता चला जाता है। साथ संगत उसी को ही मिलता है जिस पे गुरु कृपा होती है, गुरु की प्राप्ति होती है। इसीलिए संगत जी, अगर हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य मिल रहा है तो हम पे गुरु कृपा है और हम अत्यंत भाग्यशाली हैं। संगत जी, मेरी विनती सभी गुरु परिवार से हर बार यही रहती है कि आप सत्संग को बिना स्किप किए ध्यान से अंत तक सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, क्योंकि जब हम सत्संग सुनते हैं तब हमारा भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है। तो बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव और ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर और सुनते हैं मीना आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मीना है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जीवन में जब गुरु का साथ, गुरु का आश्रय हमें मिलता है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। अनेकों समस्याओं का जब हम सामना करते हैं और उस समय गुरु की छत्र छाया हमारे सर पे होती है, उस समय वो तमाम परेशानियां कब सुख का रूप ले लेती है पता ही नहीं चलता। ऐसी संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में शुरू हुई थी और कोरोना टाइम से हम लोग बहुत परेशान थे। जब से कोरोना लगा था हमारी ज़िंदगी तहस नहस हो गई थी। कोई काम धंधा हमारा बिल्कुल नहीं चल रहा था, सब चौपट पड़ा था। कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था। कर्जदार इतने हो गए थे कि आया दिन संगत जी, कभी कर्जदारों के फ़ोन आते थे, कभी संगत जी कर्जदार घर पे आते थे। कभी कभी तो हम फ़ोन भी बंद कर लेते थे। कभी कभी संगत जी घर से बाहर भी निकलना पड़ जाता था कर्जदारों की वजह से। तो हम बहुत टेंशन में थे कोरोना के टाइम में और कोरोना के टाइम के बाद भी। कोरोना में संगत जी सब कुछ छीन गया था हमारा। मेरे सबसे बड़े बेटे को कोरोना हुआ था और संगत जी कुछ डॉक्टर की लापरवाही, कुछ कोरोना की मार की वजह से मेरा सबसे बड़ा बेटा संगत जी कोरोना टाइम में नहीं रहा। कोरोना टाइम में संगत जी बहुत लोग थे जो नहीं रहे, जिनके इलाज होते होते भी रह गए वो लोग, और जिनको इलाज नहीं मिला वो भी चले गए। कुछ स्थिति संगत जी हमारे घर की भी ऐसी थी। मेरे बड़े बेटे को कोरोना हुआ और संगत जी उस टाइम पीरियड में वो भी नहीं रहा। हमने पूरी कोशिश करी लेकिन संगत जी हम उसे बचा नहीं पाए। उसके जाने के बाद तो संगत जी ये समझ लीजिए कि पूरा घर बर्बादी की ओर दौड़ गया। उसके जाने के बाद संगत जी मेरे हस्बैंड का काम धंधा सब बंद हुआ। मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मेरे छोटे बच्चे को भी बीमारी का सामना करना पड़ा। ये समझ लीजिए कि जिस दिन से मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ था
उस दिन से मेरा घर घर नहीं स्वर्ग बन चुका था। वो बहुत खुशियाँ मेरे घर में लेकर आया। उसने हम सभी को एक साथ जोड़ के रखा था, एक साथ संभाल के रखता था। घर में कोई लड़ाई झगड़े का माहौल कभी उसने पैदा ही नहीं होने दिया। उसके जाने के बाद हमारा घर घर नहीं रहा। हमारे घर में अनेकों दुख का सामना हम सबको करना पड़ा। संगत जी, हमने बहुत कोशिश करी कि हम अपने आप को संभाल लें, अपने आप को इन सब परेशानियों से बाहर निकाल लें, पर नहीं निकाल पाए। कर्जा इतना, मेरे हस्बैंड टेंशन में रहने लगे, मैं बच्चे के गम में डूबी हुई थी। मेरा छोटा बेटा भी बीमार रहता था। पूरा घर संगत जी ये समझ लीजिए कौन सी बुरी नज़र बुरी घड़ी का सामना हम लोग कर रहे थे, हमें नहीं पता। जैसे कहते हैं ना संगत जी, जीता हुई लाश चलती है, उस तरीके से बस हम चलते जा रहे थे। तब गुरुजी हमारे जीवन में आए, और ये गुरुजी भी मुझे पता है संगत जी मेरे बेटे ने ही भेजे हमारे जीवन में, क्योंकि वो कभी भी अपने परिवार को रोते हुए नहीं देख सकता था, वो कभी देखना भी नहीं चाहता था। वो हमेशा हम लोगों से यही कहता था कि अगर मुझे कुछ हो भी गया तो आप लोग खुश रहना। लेकिन संगत जी हम अपने आप को चाहकर भी नहीं संभाल पा रहे थे। संगत जी, गुरुजी हमारे जीवन में आए, और वो कब हमारे जीवन में आ गए पता ही नहीं चला। कब उन्होंने हमें संभाला, कब उन्होंने परेशानी बन के हमारी जो दिक्कतें थी वो ख़त्म करी। संगत जी, मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूँ उतना कम है। उन्होंने हमारे बच्चे की भी कमी हमें महसूस नहीं होने दी, और उन्होंने हमें ये भी बताया साथ संगत जी कि जो इस पृथ्वी पर आया है वो जाएगा ज़रूर, लेकिन अगर वो गुरु की शरण से लग जाता है, गुरु के चरणों से जुड़ जाता है, तो उसके किए गए जितने भी द्वारा पाप हैं वो सब मुक्त हो जाते हैं। तो साथ संगत जी, मैं बस गुरुजी से जुड़ने के बाद हमेशा यही अरदास गुरुजी से करती थी कि मेरा बच्चा जहाँ भी है, जैसा भी है, अपनी शरण में रखना। गुरुजी ने टेलीपैथी के ज़रिए, ड्रीम के ज़रिए मुझे अनेकों बार मेरे बेटे से मिलवाया, मेरे को बेटे को दिखाया। और जब जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ आँख बंद करके, तब तब मेरा बेटा मुझे नज़र आता है। तो संगत जी, सिर्फ गुरुजी की मेहर है। जितना भी हम पे कर्जा था उसे उतरवाने में भी गुरुजी ने बहुत मदद करी। जितना भी कर्जा था साथ संगत जी, तो ये गुरुजी की मेहर है, उनकी कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स है कि आज साथ संगत जी हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और अब यही कहते हैं कि हमारा बच्चा जहाँ भी है वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के चरणों में है। छोटा बेटा भी बीमार रहता था संगत जी, गुरुजी के यहाँ दरबार में माथा टिकवा के लाई, लंगर प्रसाद कराया, अब वो बिल्कुल ठीक है। मुझे भी गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस करवाई। ये सब मुझे पता है अच्छे से संगत जी कि मेरे बेटे ने ही गुरुजी से कहलवाया है और गुरुजी ने किया है। क्योंकि मेरा बेटा संगत जी बहुत अच्छी शोल थी उसकी, बहुत डिवाइन शक्ति थी मेरे बेटे में। जिससे भी उसने बात करी है ना संगत जी, वो उसका ही होके रह जाता था। बहुत नीवा स्वभाव मेरे बच्चे के अंदर था। सबसे प्रेम से बात करनी, सबके साथ प्रेम से रहना, किसी के लिए कुछ गलत शब्द नहीं यूज़ करने। पढ़ने में भी बहुत तेज था। सबका मान सम्मान आदर करना, और संगत जी सबको एकजुट होकर जोड़ के रखना। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी अलग अलग रहे। कोई गलती से अगर रूठ भी जाता था ना संगत जी, तब वो खुद उसको मनाने जाता था, भले ही चाहे गलती सामने वाले की हो, लेकिन मनाना उसने ही है। और संगत जी, कभी कभी कुछ ऐसा भी हो जाता था कि हम उदास बैठे होते थे, तो वो बस यही कहता था कि जब मैं चला जाऊंगा ना तब उदास रहना, और जब भी उदास रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं लौट के फिर आऊँगा। तो सच में संगत जी कि उसके जाने के बाद उदास हम हुए, लेकिन उसने उदास नहीं होने दिया। वो गुरु जी के साथ हमारे पास आया। गुरु जी
के हमारे जीवन में आने से बहुत चीज़ों में चेंजेस हुए। जितना कर्जा हुआ वो सब उतर गया। छोटा बेटा ठीक रहने लगा, मेरी हेल्थ बदली, मेरे हस्बैंड का भी मन लगने लगा। हमारा अधिकतर समय गुरुजी के बड़े मंदिर में ही गुजरता है संगत जी, क्योंकि हम शाम को बड़े मंदिर ही जाते हैं। गुरुजी का बड़ा मंदिर जब बंद रहता है सोमवार मंगलवार को, तब हम गुरुजी के बड़े मंदिर बाहर बैठ के शांति का अनुभव करके आ जाते हैं। लेकिन हम जाना नहीं छोड़ते, हम जाते ज़रूर हैं। हमारे घर से करीबन 1 सवा घंटा लगता है, लेकिन हम जाते ज़रूर हैं। हमें वहाँ पे अपने बच्चे के होने का एहसास होता है और गुरुजी वो एहसास हमें करवाते हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद जीवन धन्य हो गया साथ संगत जी। कभी सोचा नहीं था कि परमात्मा की चरण हमें मिलेंगे। मेरा बच्चा तो चला गया, लेकिन वो भगवान को हमें देख के चला गया, भगवान के साथ हमें जोड़ के गया है। तो जितना हम शुक्राना कर सकते हैं उतना ही कम लगता है। संगत जी, कभी कभी हमसे भी अनेकों गलतियां हो जाती हैं। हम बहुत संगत जी, बहुत ज़्यादा हम लोग ऐसे मनुष्य हैं कि हम बहुत जल्दी किसी से भी अटैच हो जाते हैं। और बच्चे से हमारा इतना अटैचमेंट था, हमारे बच्चे से, कि जब जब मैं उसकी बातें करती हूँ, जब जब मैं उसका नाम लेती हूँ, तब तब संगत जी मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। और तब तब गुरुजी मुझे संभालते हैं। गुरुजी बताते हैं कि वो कहीं नहीं है, वो मेरे पास ही है। और इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी है कि संगत जी वो गुरुजी की शरण में है। और मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, सारी संगत से भी यही कहती हूँ कि आप सब भी यही अरदास गुरुजी महाराज से कीजिएगा कि मेरे बेटे को मोक्ष की प्राप्ति हो। वो जहाँ भी हो, जिस हाल में भी हो, उसे मनुष्य का जीवन कभी ना लेना पड़े। क्योंकि संगत जी, मनुष्य का जीवन बहुत ही घृणामय है। हम मनुष्य में छल कपट ईर्ष्या चलन सब कुछ भरा हुआ है। बस गुरुजी पृथ्वी पे उसे कभी भी मनुष्य की प्राप्ति ना हो, उसको मोक्ष मिल जाए। गुरुजी इतनी पवित्र आत्मा को गुरुजी मोक्ष दीजिएगा। और मैं सभी से प्रे करती हूँ और गुरुजी से ये भी अरदास करती हूँ कि गुरुजी, जो कोरोना के टाइम हम लोगों ने देखा है वो फिर कभी ना देखना पड़े। क्योंकि इस टाइम में किसी का पति गया, किसी की माँ गई, किसी की बहन गई, किसी की बीवी गई, किसी के बच्चे गए, ना जाने संगत जी कौन कौन से रिश्ते छूटे इस कोरोना काल में। मैंने सिर्फ अपना बच्चा खोया तो मेरी दुनिया हिल गई। जिसने अपने पति माँ बहन खोई होगी, उनका क्या हाल हुआ होगा। संगत जी, वो महामारी का जो टाइम था, वो जीवन में दोबारा कभी किसी को देखना ना पड़े। और जैसे गुरुजी हमारे जीवन में आए, वैसे ही हमेशा आए और हमेशा हमें अपने चरणों से लगाए रखे। मेरे को अब दुनिया की मोह माया से कुछ लेना देना नहीं है साथ संगत जी। मैं सिर्फ गुरुजी की भक्ति में, गुरुजी के चरणों में लीन रहना चाहती हूँ। मेरे पति भी सिर्फ गुरुजी की भक्ति करते हैं, अपना अधिकतर समय गुरुजी में ही लगाते हैं। जब जब उन्हें अपने बेटे की याद आती है, तब तब वो गुरुजी से अरदास करते हैं और गुरुजी उन्हें उनके बेटे से मिलवाते हैं। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, जो अपनी संगत की छोटे से छोटी बड़े से बड़ी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले एक छोटा सा बच्चा ना जाने कहाँ से हमारे दरवाजे पे आया और मेरे बेटे को संगत जी चोको पाई बहुत पसंद था, बहुत पसंद था उसे चोको पाई। तो उसने आके मुझे कहा कि आंटी, मुझे क्या आप 2 चोको पाई दोगे। संगत जी, उससे पहले मैं वो चोको पाई देख के रो रही थी। मेरी आंखों से आंसू इसलिए निकल रहे थे, मुझे अपने बच्चे की याद आ रही थी। अचानक से वो बच्चा मुझे यही वर्ड कहता है
अब मैं उसको वो 2 चोको पाई निकाल के दे देती हूँ। और जैसे मेरा बच्चा बोलता था कि थैंक यू मम्मा, वो मुझे थैंक यू आंटी बोल के चला गया। तो संगत जी, ये गुरुजी का मेरेकल चमत्कार है। कहाँ से आया, कैसे आया, गुरुजी जाने। बस मुझे तो ये पता है कि इस बच्चे रूप के रूप में भी मुझे अपना बेटा ही नज़र आया। बस संगत जी, यही मेरा एक छोटा-सा सत्संग था। अब बस मैं यही गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, हर हाल में गुरुजी आप मेरे बच्चे के साथ रहिएगा, उसका ध्यान रखिएगा। बस संगत जी, यही मैं वाणी को विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत जल्द गुरु जी फिर मुझे मौका देंगे, मैं और भी सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। सभी गुरु परिवार से विनती है कि सभी मेरे बच्चे के लिए प्रे कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।